ओके, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट किया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट्स नहीं थे। वरना अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उसमें हमारे 5 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पार्ट नहीं थे, हमारे पास एक सिंगल क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट। क्वेश्चन ये था कि हमें एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दूसरे फंक्शन से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पहले वाले फंक्शन का पहले तो डेरिवेटिव ले लिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। जब फर्स्ट वाले फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, फिर हम दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया और फिर फर्स्ट वाले फंक्शन के डेरिवेटिव को डिवाइड करवा दिया दूसरे वाले फंक्शन से, वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। देखें, एमसीक्यूज़ में कोई नई चीज़ होती नहीं है। एमसीक्यूज़ में वही सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हुए होते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के ऊपर वही सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हुए होते हैं जो आप पहले ही क्वेश्चन में करके आए हुए होते हो। ठीक है, तो कोई तो रॉकेट साइंस पहले अप्लाई होती नहीं है। न्यू मतलब एमसीक्यूज़ में वही सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं जो हम क्वेश्चनिंग में करते हैं। और दूसरी बात, ये वाला क्वेश्चन तो आपको पेपर में दिखेगा ही दिखेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस या डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो ये तो क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाला है। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, राइट। बोलते हैं कि इफ़ f इज़ अ फंक्शन विथ y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, गिवन इम्प्लिसिटी फाइंड dy बाई डी एक्स वेयर इट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे टर्म यूज़ हुई हुई है इम्प्लिसिटी। व्हाट डज मीन बाय दिस टर्म इम्प्लिसिटी? इस टर्म से हमें समझ क्या आता है वैसे तो? इम्प्लिसिटी का मतलब है अगर एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है, अगर एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिटी। अगर एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ हुआ हुआ है तो हम उसको कहते हैं इम्प्लिसिटी। ठीक है, मोर देन वन फंक्शन इज़ यूज्ड, तो जिसमें x और y दोनों आ जाए, जिस इक्वेशन में x और y दोनों आ जाए, उस इक्वेशन को बोलते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट इक्वेशन। तो अभी अगर हम ये इक्वेशन देखें, अगर हम ये इक्वेशन देखें तो इसमें y भी आ रहा है, इसमें y भी आ रहा है और इसमें x भी आ रहा है। तो इस वाली इक्वेशन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट इक्वेशन, इम्प्लिसिट इक्वेशन। ठीक है, y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, थ्री है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स इन इम्प्लिसिट इक्वेशन। और इम्प्लिसिट इक्वेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या होती हैं। इम्प्लिसिट इक्वेशन वो होती है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल या दो वेरिएबल यूज़ किए हुए हों। तो एक्स वाई दोनों इन इक्वेशन में यूज़ हो रहे हैं, इस वजह से इनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट इक्वेशन। ठीक है, फिर इक्वेशन आखिरकार क्या है, फर्स्ट पार्ट, इसमें दोबारा पार्ट्स आ गए हमारे पास, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो y है माइनस एक्स वाई है, y माइनस एक्स वाई है, माइनस साइन वाई है, माइनस साइन वाई है इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। तो अभी आप एक चीज़ को और करो, तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है साइन वाई, यहाँ पर यूज़ हो रहा है साइन वाई। मतलब अब क्या आ गया, अब आ गए ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब आ गए ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
और मैं तो आप लोगों को पहले ही ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे पढ़ा चुकी हूँ, राइट। मैं एक बार फिर यहाँ पे सारे फंक्शंस वो लिख लेती हूँ जो मैंने शॉर्ट ट्रिक के ऊपर पढ़ाए थे, ठीक है। यहाँ पर लिख लेती हूँ ऊपर फॉर्मूला शीट बनाकर, ठीक है। यहाँ पर मैं बना लेती हूँ फॉर्मूला शीट। इस एक्सेस की इसकी फार्मूला शीट, ठीक है। वो 4 फार्मूलाज तो आपको रटे हुए हैं। अब इस वाले की मैं फार्मूला शीट बना रही हूँ। तो फर्स्ट वाला जो है हमारे पास है वो है साइन। अगर साइन एक्स है तो वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, वो कन्वर्ट होने वाला है कॉस एक्स। कॉस फंक्शन आ गया एक्स, ये ही नहीं लेकिन आप d/dx ले लो उस फंक्शन का, ठीक है। फिर अगर आपके पास कॉस है एक्स तो वो किस में कन्वर्ट होगा। अब मैंने बोला था जिस ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप ले रहे हो उसके साथ तो साइन आ जाएगी माइनस की। अगर वो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है सी से तो भाई कॉस तो सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आ गया, माइनस का साइन फंक्शन आ गया एक्स, और इतना ही नहीं डेरिवेटिव ले लो उस फंक्शन का, ठीक है। डेरिवेटिव ले लो उस फंक्शन का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 10, ठीक है, 10x। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारे पास होने वाला है कॉट नहीं सेक का स्क्वायर, सेक का स्क्वायर फंक्शन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स दोबारा, ठीक है। फिर हम ले रहे हैं सेक एक्स का लेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 10 फंक्शन मतलब 10x इंटू सेक फंक्शन मतलब सेक एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन से, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, 5वां हमारे पास फॉर्मूला था कॉट का। तो कॉट एक्स, देखिए सी से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है तो साइन आ जाएगी माइनस की, ठीक है, साइन आ गई माइनस की। और अब हमारे पास क्या अब हमारे पास क्या आ रहा है, कॉट आ गया, ठीक है, माइनस की साइन आ गई और माइनस का कॉसेक नो नहीं बिल्कुल, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा और डेरिवेटिव ले लिया जाएगा फंक्शन का। तो ये तो मैंने सिर्फ रिवीजन करवाई है, वरना ये तो हम एक्चुअली कर चुके हैं, ठीक है। ये हम कर चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ 3.4 में, तो आप वहाँ पर जाएँ, आप वहाँ से ये देख लीजिएगा फार्मूला शीट, ठीक है। अभी तो मैंने यहाँ सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करवा दी है। ऐसा करें अभी आप ना इस लास्ट वाले फार्मूला को ना हटा दें, ठीक है। अभी हम इतने कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब हमारे पास आ रहे इस वाले फंक्शन का हमें लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन का हमें लेना है डेरिवेटिव। तो भाई अप्लाई करवा दो डेरिवेटिव d/dx, अप्लाई करवा दो पूरी इक्वेशन पर। y माइनस एक्स वाई माइनस का साइन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2, 3 या 3 से ज़्यादा फंक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या फॉर्मूला है, डेरिवेटिव इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाएगा। तो आओ अप्लाई करवा लेते हैं। तो d/dx ऑफ y, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है माइनस d/dx ऑफ एक्स वाई, फिर माइनस d/dx ऑफ साइन y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये तो सेम चलता ही आएगा, इसका तो कोई है ही नहीं इलाज, d/dx, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, हमें डेरिवेटिव लेना है उस फंक्शंस का जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो वही फार्मूला तो हमें पता है, माइनस की साइन तो पहले कॉमन ही ले लो। फिर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर फेंक कर दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। फिर प्लस की साइन लगाकर दूसरे वाले फंक्शन को बाहर फेंक कर फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और यहाँ पर माइनस आ गया। अब देखो, साइन वाई का डेरिवेटिव लेना है तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉस वाई, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वाई तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरी टर्म हो गई 0 के इक्वल। अभी इसको और सिंप्लीफाई करो, ये माइनस की साइन मल्टीप्लाई करवा दो इससे भी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। माइनस की साइन जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का वाई ओनली, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, राइट। तो लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, ऊपर लिखा हुआ है कि वी नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो लो, इन सब में आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन ले लो। तो एक मिनट, क्या ही हो रहा है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स पहले तो कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 1 बचा, माइनस का एक्स बचा, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ओके, माइनस का वाई भी तो है हमारे पास, माइनस का वाई बचा, ठीक है। माइनस का एक्स बचा, यहाँ पर माइनस का वाई बच गया, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस का कॉस वाई बच गया, क्योंकि डी वाई डी एक्स बाहर चला गया, इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, ये पूरी यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वहाँ जाके तो डिवाइड करेगी, क्योंकि हमें तो फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। उससे भी पहले आप ये काम करो, अगर आप पूरे इसको भेजोगे तो ये पूरी डिवाइड होके 0 से कुछ भी नहीं बनेगा। तो आप इस माइनस वाले वाई को वहाँ जाके प्लस का कर सकते हो, या माइनस के एक्स को वहाँ जाके प्लस का कर सकते हो, कुछ भी कर लो। आओ कर लेते हैं जब तक। तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, माइनस का एक्स, माइनस के वाई को वहाँ लेके जाना है, माइनस का कॉस वाई इज़ इक्वल टू ये प्लस का वाई हो गया। अब ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाएगी तो डिवाइड। तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, सो दिस इज़ द आंसर। वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी एक्स की, दिस इज़ द आंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।